जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लास 1729 में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने आपकी मिल्ट-थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड पे बात हुई थी, अपनी मिल्ट-थॉमसन रचना विधि पे। वो मेथड क्या था कि अगर आपको u या v में से कोई एक दिया हुआ है, u दिया हुआ है या v दिया हुआ है, u फंक्शन दे रखा है, u x, y गिवन है, या v x, y अगर आपको कोई फंक्शन एनी वन एक फंक्शन अगर आपको गिवन है तो आपको f ऑफ z ज्ञात करना होता है। और किसकी टर्म में? इन टर्म ऑफ z, यानी कि f ऑफ z फाइंड आउट करने के लिए वो अपना कंस्ट्रक्शन मेथड था, रचना विधि थी मिल्ट-थॉमसन की, ठीक है ना। उसके द्वारा हम क्या ज्ञात करते थे? एक फंक्शन f ऑफ z ज्ञात करते थे इन टर्म ऑफ z में। उस पर एग्जाम्पल है एक, उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। यहां पे f ऑफ z पूछा गया। इस एग्जाम्पल को देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर है 3.9.1। क्या कह रहा है अपने एग्जाम्पल को देखिएगा कि प्रूव दैट द फंक्शन u, आपको u फंक्शन गिवन है, u फंक्शन गिवन है, u x, y अपने को गिवन है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है? सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। सबसे पहले अपने को लाप्लास इक्वेशन को क्या करना है? सेटिस्फाई कराना है। अगर आपको u फंक्शन दिया हुआ है तो उस u फंक्शन के लिए ये u फंक्शन क्या लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? तो सबसे पहले अपने को ये u फंक्शन के लिए लाप्लास इक्वेशन को क्या कराना है? सेटिस्फाई कराना है। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है? लाप्लास इक्वेशन होती है अपने पास, सबसे पहले देख लेते हैं क्या करना है अपने को। लाप्लास इक्वेशन को क्या कराना है? सेटिस्फाई। पहले क्या करा है? प्रूव दैट द फंक्शन u x, y सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन का मतलब डेल टू ओवर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि u का x के रेस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव, पार्शियली डबल डेरिवेटिव, और u का y के रेस्पेक्ट पार्शियली डबल डेरिवेटिव को अगर ऐड करोगे तो वो रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए? आपका 0 आ जाना चाहिए। तो उसके लिए u जो है उस स्थिति में u क्या करेगा? लाप्लास इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो पहला काम करना है अपने को, डेल टू ओवर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर को क्या कराना है? 0 प्रूव कराना है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z। अब आपको अगर एक कंडीशन, जैसा कि मैंने लास्ट में मिल्ट-थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड में जो बात हुई थी कि अगर आपको u या v में से कोई एक फंक्शन गिवन है तो उस स्थिति में हम f ऑफ z ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। मिल्ट-थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड के द्वारा, मिल्ट-थॉमसन रचना विधि जो है उसके द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? f ऑफ z ज्ञात कर सकते हैं इन टर्म ऑफ z, यानी कि z के पदों में हम f ऑफ z ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है? u आपको गिवन है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है? f ऑफ z, यानी कि अपने को एंड आपको क्या ज्ञात करना है? f ऑफ z इन टर्म ऑफ z, इन टर्म ऑफ z, f ऑफ z फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ z के लिए। उसके लिए क्या करते थे? सबसे पहले लाप्लास इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई कराने के लिए हम u का किसके रेस्पेक्ट? x के रेस्पेक्ट करेंगे और y के रेस्पेक्ट करेंगे। फिर u उसी का डेल u अपॉन डेल x अगेन डेरिवेटिव कर देंगे x के रेस्पेक्ट, और डेल u अपॉन डेल y का अगेन डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे y के रेस्पेक्ट। दोनों को निकाल के लाएंगे, अगर दोनों का एडिशन अगर 0 हो जाता है तो वहां पे अपने पहली बात तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरे में f ऑफ z अगर निकालना है इन टर्म ऑफ z के लिए तो आपके पास u या v में से कोई एक फंक्शन गिवन होना चाहिए। जैसा कि अपने को u गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या ज्ञात कर लेंगे? f ऑफ z ज्ञात कर लेंगे, जैसा मिल्ट-थॉमसन में मैंने आपको जैसे बताया था। उसके लिए आपको क्या है? डेल u अपॉन डेल एक्स और डेल u अपॉन डेल वाई, एक को क्या मानोगे? फाई एक्स, वाई, और एक को साई एक्स, वाई। फिर जो अपने मेथड जो पढ़ा है उस मेथड के अकॉर्डिंग, अपने जो फॉर्मूला जो पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। यानी कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में f ऑफ z के लिए भी फॉर्मूला बताया था कि f ऑफ z कैसे निकालते हैं। इंटीग्रेशन, ठीक है ना, फाई z, 0, ठीक है, माइनस आयोटा साई z, 0 के रूप में इंटीग्रेशन dz प्लस c के रूप में इसका फॉर्मूला होता है f ऑफ z निकालने के लिए इन टर्म ऑफ z। अगर u दिया हुआ है तो एक कंडीशन में, अगर u गिवन है तो, v गिवन है तो उसके लिए भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूला कराया था। इस क्वेश्चन पे, इस एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। अगर इस एग्जाम्पल पे बात करें तो सबसे पहले आपको क्या है, ठीक है, ये रफ कर देता हूं मैं। गिवन क्या है अपने लिए? गिवन है अपने पास u दे रखा है x, y इक्वल टू में अपने पास e की पावर x, x cos y माइनस y sin y, x cos y, ठीक है, माइनस y sin y। देन ठीक है, आगे बात करें, u अगर दे रखा है तो सबसे पहले आप कर लीजिएगा, u अपने पास दिया हुआ है u x, y, ठीक है,
ई की पावर एक्स एक्स कॉस वाई, ई की पावर एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, एक बार चेक कर लेते हैं। ई की पावर एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, नाउ डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल रहा हूं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, u का x के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव, u का x के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे कि x के अलावा सभी किसकी तरह ट्रीट करेंगे, और बाकी को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। यहां पे देखिए कि ये x का फंक्शन है, अंदर भी x का फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला प्रोसेसिंग लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन वाला प्रोसेसिंग। तो फर्स्ट फंक्शन e की पावर x, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, अंदर करोगे x का 1 cos y एज इट रहेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो y एज ए कांस्टेंट, तो इसका 0 हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन क्या है अपने पास, x cos y माइनस y sin y, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर x का e की पावर x। और अच्छे से मैनेज करें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर e की पावर x आपका कॉमन आ जाएगा, e की पावर x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहां से क्या रहेगा आपके पास cos y प्लस x cos y माइनस y sin y, ठीक है ना। ये अपने पास इसे चाहते तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे लेना, और ये क्या होती है आगे अपने को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपने को क्या ज्ञात करना है, एफ ऑफ जेड ज्ञात करना है इन टर्म ऑफ जेड। तो ये क्या होता है उसमें, डेल यू अपॉन डेल एक्स, वहां पे क्या लिया था अपने फाइव एक्स कोमा वाई के रूप में अपने पास ये आ चुका है, ठीक है ना। आगे अपने जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने दे दिया है, ठीक है ना। एंड डेल यू अपॉन डेल वाई, u का y के रेस्पेक्ट कर लेता हूं, u का y के, क्यों, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन के लिए आपको x और y के डबल डेरिवेटिव, पार्शियली डबल डेरिवेटिव की आपको नीड पड़ेगी। तो मैं यहां पे y के रेस्पेक्ट भी कर रहा हूं, y के रेस्पेक्ट करो तो ये तो अपने कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा, e की पावर x क्या रहेगा, बाहर रहेगा, ठीक है ना। अंदर करते हैं, ठीक है, यहां पे करोगे y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, x एज ए कांस्टेंट, cos y का क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट, cos y का डिफरेंशिएशन क्या, sin y विद नेगेटिव साइन, कॉस का क्या माइनस साइन, माइनस लगा के, ठीक है, माइनस लगा के इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस पे ये सिंबल लगा देना, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये y का, ये भी y का फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, फर्स्ट फंक्शन क्या अपने पास, फर्स्ट फंक्शन है y, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड साइन y का क्या आएगा, साइन y का cos y, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन sin y, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, y का कितना हो जाएगा 1, y का क्या हो जाएगा 1। आगे से और अच्छे से मैनेज करें तो डेल यू अपॉन डेल y बराबर अपने पास आ जाएगा, ये e की पावर x तो बाहर है ही अपने पास, e की पावर x बाहर है ये कंप्लीटली, तो यहां पे माइनस का x sin y माइनस का y cos y, ठीक है, और माइनस का sin y, ठीक है। ये क्या आ गया, इसे क्या कहते हैं अपन, ठीक है ना, ये फाई और साई के रूप में है ना, ये साई एक्स कोमा वाई, इनको ये फाई और साई के रूप में इस प्रकार से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अपने को क्या है, एफ ऑफ जेड भी फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ जेड, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया सेकंड, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, सेकंड। आगे बात करें, ठीक है, नाउ डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट का फिर से x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूं। इक्वेशन फर्स्ट ये रही आपकी, इसका फिर से x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करिएगा। x के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये तो अपने पास क्या रहेगा एज ए फर्स्ट फंक्शन, और ये अंदर वाला पूरा क्या मान लेता हूं सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन e की पावर x, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, अंदर वाले का करेंगे cos y का 0, x cos y का, x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, cos y क्या कांस्टेंट, तो x का क्या हो जाएगा 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा cos y, ठीक
ठीक है ना। यहां पे करोगे इसका क्या हो जाएगा 0। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेकंड फंक्शन को लेके तो cos y प्लस x cos y और माइनस का y sin y, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर x का क्या रहेगा e की पावर x इनटू में e की पावर x। आगे और मैनेज करूं तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर x कॉमन आ जाएगा, तो e की पावर x कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा अपने पास, अंदर बचेगा अपने पास cos y प्लस cos y, ठीक है, प्लस cos y प्लस का x cos y और माइनस का y sin y, ठीक है। यह इसको इक्वेशन नंबर देना चाहते हो तो इसे इक्वेशन नंबर दे देना थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है ना। एंड डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू y, सेकंड का y, क्योंकि अपने को क्या चाहिए लाप्लास इक्वेशन के लिए डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर चाहिए। तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की निकालनी, इसके लिए कर रहे हैं दोबारा से, तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू यहां पे देखिएगा इसका कर रहा हूं y के रेस्पेक्ट कर रहा हूं तो ये तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, e की पावर x तो क्या रहेगा बाहर रहेगा, ठीक है। अंदर करते हैं, अंदर करें y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहां पे माइनस का x कांस्टेंट है, माइनस का x कांस्टेंट है, sin y का क्या हो जाएगा cos y, sin y का क्या हो जाएगा cos y, ठीक है। दोबारा यहां पे करोगे ये आपका फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, क्योंकि y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, तो यहां पे बाहर कौन है माइनस का सिंबल लगा के, ठीक है, माइनस का सिंबल है। करिए फर्स्ट फंक्शन y, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos का माइनस का sin y, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन cos y, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन y का कितना हो जाएगा 1, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। साइन का करोगे माइनस साइन y का, तो यहां पे माइनस साइन y का हो जाएगा cos y, साइन y का हो जाएगा cos y, ठीक है। अब देखिएगा इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर दे दिया, एक बार इसे और अच्छे से मैनेज कर लेता हूं। डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है e की पावर x माइनस का x cos y माइनस का x cos y और माइनस एंट्री करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का y sin y, ठीक है, और प्लस का, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस एंट्री करेगा तो माइनस का cos y, ठीक है, और अपना एक माइनस का ये रहा माइनस का cos y, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर बाई इक्वेशन थर्ड प्लस 4, इक्वेशन थर्ड को और 4 को करना है, क्यों, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन के लिए अपने पास डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। देखिएगा e की पावर x वहां पे भी है, यहां पे देखिएगा ये 3 टर्म आपकी पॉजिटिव दिख रही हैं, आपको क्या चाहिए cos y के लिए, ठीक है ना, माइनस cos y चाहिए, माइनस cos y चाहिए, तो आगे देखें तो देखिएगा यहां पे ये रहा अपने पास माइनस cos y, ठीक है ना, और ये x cos y है ना, सॉरी x cos y, तो ये आपका x cos y, तीनों ये कैंसिल हो जाएंगे। यहां से देखिएगा cos y प्लस के हैं दो, वहां पे भी दो हैं,
एक्स कॉस वाई, वहां पे भी एक्स कॉस वाई है, यहां पे ये माइनस का वाई साइन वाई है, और अपने को यहां पे प्लस का वाई साइन वाई करोगे। जैसे ही आप इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है ना। तो u अपने पास डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या आ गया, 0। सो u एक्स कॉमा वाई satisfy लाप्लास इक्वेशन। सो u एक्स कॉमा वाई satisfy लाप्लास इक्वेशन। पहली बात अपनी प्रूफ हो गई है कि u जो है वो क्या है, लाप्लास इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। अब अपने को क्या बात करनी है, बाद में क्या कह रहा है अपने से आगे, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड यू एक्स कोमा वाई के रूप में, एफ ऑफ जेड ज्ञात करना इन टर्म ऑफ जेड के रूप में। तो इन टर्म ऑफ जेड अगर आपको u गिवन है, ठीक है ना, बात करें नाउ चूंकि u आपको दे रखा है, u एक्स कोमा वाई अपने पास दिया हुआ है, u एक्स कोमा वाई क्या है अपने पास, u एक्स कोमा वाई दे रखा अपने पास, e की पावर x एक्स कॉस वाई, e की पावर x एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। देख लीजिए एक बार, एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई के रूप में। ठीक है, अब आप देखिएगा u अगर आपको गिवन है तो अब आप एफ ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। एंड आपको क्या है, फाई अपने पास, फाई जेड कोमा फाई, ठीक है ना, एक्स कोमा वाई अपने पास है, ठीक है ना, फाई एक्स कोमा वाई अपने पास गिवन है। फाई एक्स कोमा वाई क्या है अपने पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट को देखिएगा और इक्वेशन सेकंड को देखिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, यहां पे मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना, फाइव मैं क्या कर रहा हूं वहां पे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या करना है देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहां पे फाइव एक्स कोमा वाई को हम क्या है, जेड कोमा जीरो में, और यहां पे भी साई एक्स कोमा वाई में भी क्या करेंगे, इस इक्वेशन सेकंड में भी, यानी कि x को किससे रिप्लेस करेंगे, z से, और y को 0 से। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अपने बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x जो है वो रिप्लेस कर दिया है z से, एंड y जो है वो रिप्लेस कर दिया है किससे, 0 से। ठीक है ना, तो अगर x को z से रिप्लेस करोगे और y को किससे, 0 से रिप्लेस करोगे, तो फाइव अपने पास z, 0 क्या प्राप्त होगा, फाइव z, 0 देखिएगा, फाइव z, 0, ये रहा डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्या होता है अपने पास, फाइव एक्स कोमा वाई होता है, फाइव एक्स कोमा वाई को मैंने जेड कोमा 0 यानी कि x की जगह z रिप्लेस कर दिया, और y की जगह क्या, 0, x की जगह z रखोगे तो e की पावर z, ठीक है ना, y को 0 करोगे तो ये 0, ठीक है ना, यहां पे cos 0, ठीक है, और ये सॉरी cos, ये कितना हो जाएगा 1, और यहां से ये cos 1 का 1, यानी कि x की जगह क्या आ जाएगा z, और यहां पे क्या 1, तो z प्लस 1, e की पावर z और z प्लस 1। e की पावर z प्लस 1। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में मैंने x को z से रिप्लेस किया है, y को किससे रिप्लेस किया है, 0 से रिप्लेस किया, तो मेरे पास 5z, 0 क्या आ गया, e की पावर z, और अपने पास e की पावर z इंटू z प्लस 1, एंड साई z, 0, ये मैं आपको करा चुका हूं मिल्टनसन कंस्ट्रक्शन मेथड में कि ये फाई और साई के रूप में z, 0 किस तरह से लेते हैं अपन। ठीक है, वहां पे भी इक्वेशन सेकंड में भी क्या करेंगे अपन, इक्वेशन सेकंड में सेम प्रोसेसिंग, x को किसके रिप्लेस करोगे, z से, और y को किससे रिप्लेस करोगे, 0 से। तो x को z से करोगे तो यहां पे ये आपका क्या रहेगा, e की पावर z रहेगा। ठीक है, यहां पे रखिएगा, ये आपका e की पावर z हो जाएगा, x की जगह z, y की जगह 0, साइन 0 का मान 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना,
ये y जीरो होने से ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। साइन y साइन जीरो का मान क्या है, जीरो। जीरो का अगर e की पावर z से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। यानी कि अपने पास ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है अपना, ठीक है ना। ये एक मिनट, चूंकि ठीक है ना, एफ डैश जेड जो होता है अपने पास, एफ डैश जेड किस प्रकार से निकल के आता है अपने पास, यानी कि फाइव जेड कोमा जीरो, ठीक है, माइनस आयोटा, ठीक है ना, साई जेड कोमा जीरो, ठीक है। एफ ऑफ जेड क्या होता है अपने पास, फाइव जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा साई जेड कोमा जीरो। तो यहां पे मैं एफ डैश जेड के रूप में अपने पास आएगा एफ डैश जेड, ठीक है। फाइव जेड कोमा जीरो कितना आ गया अपने पास, ई की पावर जेड और जेड प्लस वन, ठीक है। और ये अपने पास क्या है, जीरो हो जाएगा। यहां से मैं बोथ साइड क्या है, बोथ साइड इंटीग्रेशन टेकन, क्योंकि अपने को क्या ज्ञात करना है, एफ ऑफ जेड ज्ञात करना है, टेकन बोथ साइड इंटीग्रेशन। अगर बोथ साइड इंटीग्रेशन लेते हो तो यहां से अपने पास क्या प्राप्त होगा अपने को, एफ ऑफ जेड बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, ई की पावर जेड और जेड प्लस वन डी जेड प्लस सी के रूप में, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसमें क्या लगा दोगे, आइलेट लगा दोगे, ठीक है ना। ये क्या लगा दोगे, यहां पे क्या लगा दोगे, आइलेट लगा दोगे, आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये अपने पास क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, ठीक है ना, क्या होता, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन यानी कि जेड प्लस वन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई की पावर जेड डी जेड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जेड प्लस वन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई की पावर जेड डी जेड और अगेन इनका क्या कर देना है, डी जेड इंटीग्रेशन। ये अपने पास फॉर्मूला है, एफ ऑफ जेड दो फंक्शन के मल्टीप्लाई पे, ठीक है ना, दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला अपने पास इंटीग्रेशन का, वो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और दोबारा से उसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। यहां से देखें तो जेड प्लस वन रहेगा, ई की पावर जेड का ई की पावर जेड माइनस इंटीग्रेशन जेड प्लस वन का क्या हो जाएगा, जेड का कितना हो जाएगा, वन, इसका जीरो, तो वन। यहां से ई की पावर जेड का दोबारा से करोगे तो ई की पावर जेड और पुणे करोगे तो ई की पावर जेड प्लस सी अपना चल रहा है, ठीक है। तो यहां से एफ ऑफ जेड बराबर अपने पास जेड प्लस वन ई की पावर जेड माइनस ई की पावर जेड का ई की पावर जेड प्लस सी। अगर अब देखें तो यहां पे एफ ऑफ जेड क्या आ जाएगा अपने पास, एफ ऑफ जेड बराबर इसका इससे मल्टीप्लाई करा तो जेड इंटू ई की पावर जेड, ठीक है, प्लस ई की पावर जेड, ठीक है, माइनस ई की पावर जेड, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड जो आ जाएगा प्लस सी है अपने पास, एफ ऑफ जेड जो अपने पास आएगा वो आएगा जेड इंटू ई की पावर जेड प्लस सी। ये अपने पास क्या प्राप्त हो गया, एफ ऑफ जेड प्राप्त हो गया इन टर्म ऑफ जेड, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जांपल में एक तो आपको लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना, जो लाप्लास इक्वेशन क्या है, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दूसरा, अगर कोई फंक्शन u या v के रूप में कोई फंक्शन गिवन है तो एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करना, यानी कि मिल थॉमसन जो कंस्ट्रक्शन मेथड है, ठीक है ना, मिल थॉमसन रचना विधि जो है उसके अकॉर्डिंग अगर u या v में से कोई एक फंक्शन अगर आपको गिवन है तो उसकी अकॉर्डिंग आप क्या ज्ञात कर सकते हो, एफ ऑफ जेड ज्ञात कर सकते हैं इन टर्म ऑफ जेड, ठीक है ना। तो ये अपने पास ये अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक थ्योरम पे बात करते हैं। एक थ्योरम पे बात और कर लेते हैं। एक थ्योरम है अपनी, थ्योरम नंबर है अपनी 3.3
3.9.2 3.9.2 क्या है? लेट mod of f of z be a constant function, sorry, be a constant in a region where f of z is analytic then f of z is constant. ठीक है, ये अपनी एक थ्योरम है। इस थ्योरम से अपने को क्या करना है, देखिएगा क्या कह रहा है कि अपने पास दे क्या रखा अपने को, mod ऑफ z के रूप में एक फंक्शन दे रखा है अपने पास, mod ऑफ f ऑफ z भी एक कांस्टेंट। कैसा है? mod ऑफ f ऑफ z कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है ना। एंड रीजन अपने क्षेत्र में क्या है, mod ऑफ f ऑफ z अपने क्षेत्र में क्या है? कांस्टेंट यानी कि अचर फलन है। वेयर, जहां पर f ऑफ z जो है वो कैसा है? एनालिटिक फंक्शन है। f ऑफ z क्या है? एनालिटिक फंक्शन है। देन आपको f ऑफ z को क्या प्रूव करना है? कांस्टेंट प्रूव करना है। ठीक है ना। अपन क्या है, गिवन क्या है अपने पास? गिवन है अपने पास, प्रूफ पे अगर बात करें तो अपने पास गिवन क्या है? गिवन है अपने पास mod ऑफ f ऑफ z इज ए कांस्टेंट। f ऑफ z कैसा अपने पास? कांस्टेंट है, ये गिवन है। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि mod ऑफ f ऑफ z जो है भैया वो क्या है? अपना कांस्टेंट कोई c मान लिया है ना, कांस्टेंट के रूप में क्या मान लिया है? c मान लिया। हमारे पास mod ऑफ f ऑफ z क्या है? कांस्टेंट के रूप में, ये सामने वाला कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? एंड f ऑफ z जो है, इसके अंदर जो f ऑफ z है, एंड f ऑफ z इज ए एनालिटिक फंक्शन, इज ए एनालिटिक फंक्शन। और सामने वाला क्या कह रहा है? f ऑफ z इज ए एनालिटिक फंक्शन। देन वी विल बी सो दैट f ऑफ z, यहां पे ये mod ऑफ f ऑफ z कांस्टेंट के रूप में कह रहा है, हमें क्या करना है? f ऑफ z, देन वी विल बी सो दैट f ऑफ z इज कांस्टेंट। अब सुनिएगा सर क्या है, f ऑफ z को अपने को क्या, mod ऑफ f ऑफ z अपने को क्या दे रखा है? कांस्टेंट दे रखा है। यानी कि mod ऑफ f ऑफ z तो कांस्टेंट है और अपने से प्रूव करवा रहा है f ऑफ z एनालिटिक है, और हमसे प्रूव करवा रहा है कि भैया f ऑफ z जो होगा वो कांस्टेंट होगा। यहां पे mod ऑफ f ऑफ z कांस्टेंट है और अपने से पूछ रहा है कि f ऑफ z जो mod के अंदर जो फंक्शन f ऑफ z है वो कांस्टेंट है। ठीक है ना। ये अपने को क्या करना है? प्रूव करना। अब कोई फंक्शन f ऑफ z कांस्टेंट होगा, कोई फंक्शन f ऑफ z कांस्टेंट कब होगा? जब उसका u और v, f ऑफ z क्या होता है? f ऑफ z अपने पास क्या होता है? f ऑफ z होता है u प्लस आयोटा v के रूप में, और u क्या होता है? u x, y का फंक्शन है, v किसका फंक्शन है? v भी x और y का फंक्शन है। तो अगर किसी फंक्शन को f ऑफ z को कांस्टेंट अगर अपने को शो करना है, इसका मतलब अपने को शो करना है उसके लिए कि u जो है वो भी कांस्टेंट है और v भी कैसा है? कांस्टेंट है। अगर u और v को अगर आप कांस्टेंट कर देते हो तो f ऑफ z कांस्टेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और u और v को कांस्टेंट करने के लिए u कब कांस्टेंट हो सकता है? u तब कांस्टेंट हो सकता है जब u में x और y ना हो। u जो है फ्री फ्रॉम x एंड फ्री फ्रॉम y, यानी कि u जो फंक्शन है वो x से भी फ्री हो और y से भी फ्री हो, तभी जाके वो कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। v कांस्टेंट कब होगा? जब v में x और y नहीं रहेंगे, x और y की कोई टर्म रहेगी तो v भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसे प्रूफ f ऑफ z को कांस्टेंट प्रूफ करने के लिए अपना सबसे पहला काम रहेगा कि हम u को और v को, ठीक है ना, u को x और y से फ्री करें और v को भी x और y से फ्री करें, ताकि u x और y से फ्री होने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा और v भी कांस्टेंट हो जाएगा। जब u और v दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे तो f ऑफ z भी कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना। इसे प्रूव करने के लिए चूंकि mod ऑफ f ऑफ z
पहले लिख देते हैं, क्योंकि एफ ऑफ जेड क्या होता है भैया, एफ ऑफ जेड होता है सर यू प्लस आयोटा वी। एफ ऑफ जेड क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होगा, मॉड ऑफ यू प्लस आयोटा वी, मॉड ऑफ यू प्लस आयोटा वी। और ये क्या है, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब कि क्या है, सी है, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ यू प्लस आयोटा वी क्या होता है, मॉड ऑफ यू प्लस आयोटा वी क्या होता है, अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि दिस इंप्लाई दैट अपने को अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर अपने को कांस्टेंट सी दे रखा है, ये सामने वाला कह रहा है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, बोथ साइड, अगर मैंने बोथ साइड वर्क किया, स्क्वायर किया, तो यहां से अपने पास यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, सी स्क्वायर आ जाएगा। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास, सी स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट, ये अपने लिए काम का है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, फर्स्ट दे दिया। अब क्या करना है, अब सुनिएगा, अब मैं इसमें से पहले इसका x के रेस्पेक्ट, ठीक है ना, और इसका y के रेस्पेक्ट, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट का x के रेस्पेक्ट और y के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट के, x के u और v दोनों ही x के फंक्शन, x के रेस्पेक्ट करोगे तो 2u और u का करोगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 2v और v का करोगे तो डेल v अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या, 0। और अच्छे से मैनेज करूं तो 2 कॉमन लेके 0 में चला गया, तो u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस v डेल v अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको एक नया नाम दीजिए, इक्वेशन नंबर, ये अपने काम में आने वाली है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y, किसके रेस्पेक्ट कर रहा हूं, y के रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहां से फिर से 2u डेल यू अपॉन डेल y प्लस 2v डेल v अपॉन डेल y, ठीक है, इक्वल टू क्या, 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, u डेल यू अपॉन डेल y प्लस v डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू क्या, 0। इसको नया, इसको भी नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड, ये भी अपने काम में आने वाली है। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, इन दोनों इक्वेशनों के रूप में मैंने क्या है, यानी कि सबसे पहले क्या करना, अपने को यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, इसका एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर लिया और इसके किसके रेस्पेक्ट कर लिया, वाई के रेस्पेक्ट भी क्या कर लिया, डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि अपने को यू और वी को क्या प्रूव करना है, एक्स और वाई से फ्री फ्रॉम एक्स और वाई करना है। तो अपने के, अब देखिएगा यहां पे ये यू और ये वी, ठीक है, सुनिएगा, क्योंकि मैं आगे चल के इसमें सिमिलरली यूज करूंगा, तो आप यहीं पे समझ लीजिएगा इस चीज को कि मैं इसे, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट में सीआर इक्वेशन क्या कर रहा हूं, सीआर इक्वेशन लगा रहा हूं, यानी कि यहां से डेल वी अपॉन डेल एक्स को हटा रहा हूं, ठीक है ना। और इक्वेशन आपकी थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में, ठीक है ना, यहां पे भी मैं इसे केस यू में लेके आ रहा हूं, इन दोनों को किस में लेके आ रहा हूं, मैं यू में लेके आ रहा हूं, ये पूरा कंप्लीटली यू में हो जाएगा। और ये भी आपका, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहां पे भी डेल यू अपॉन डेल एक्स लाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे डेल यू अपॉन डेल वाई है, तो यहां पे भी इन दोनों को मैं सीआर इक्वेशन से क्या करूंगा, चेंज करूंगा, ठीक है। क्यों कर रहा हूं वो समझ में आ जाएगा, बाई इक्वेशन, ठीक है ना, बाई सीआर इक्वेशन, बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना, बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या लगा रहे हैं, सीआर इक्वेशन लगा रहा हूं मैं, सॉरी 2 and 3 है ना, एक मिनट, 2 and 3 बाई इक्वेशन 2 and 3, 2 and 3 में मैं सीआर इक्वेशन लगा रहा हूं। तो सीआर इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, यहां से डेल वी अपॉन डेल एक्स, सीआर इक्वेशन क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई होता है, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर।
यहां से सी आर इक्वेशन, एक बार सी आर इक्वेशन लिख देता हूं आपको, ठीक है ना, बाई सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन क्या है? कॉशी रीमान समीकरण। कॉशी रीमान समीकरण क्या होता है? डेल यू अपॉन डेल एक्स, काफी बार मैं बता चुका हूं, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। तो यहां से मैं डेल वी अपॉन डेल एक्स, यहां से डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे अपने पास क्या, यू डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस, ठीक है ना, माइनस आ जाएगा वी डेल यू अपॉन डेल वाई, वी डेल यू अपॉन डेल वाई, वी डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या, 0। इसको चाहो तो नया नाम दे लीजिए, ठीक है ना, 2 3 4 दे लिया मैंने, ठीक है। और इसमें करोगे, यहां पे करोगे तो यहां पे क्या रखना है अपने को, डेल यू अपॉन डेल वाई था, वी को हटा रहा हूं मैं, डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह देखिए, डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह, डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह क्या लिख सकते हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इसमें मैं लिख रहा हूं यू डेल यू अपॉन डेल वाई, यू डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस प्लस यहां से क्या चेंज करना अपने को, किसकी जगह रखना है, वी डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह अपन क्या रख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो वी डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको नाम दे दीजिए, ठीक है ना, 0, इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे। ये कहां से किया है मैंने, सी आर इक्वेशन से। किससे किया है, सी आर इक्वेशन से मैंने, ये नई इक्वेशन आ गई आपके पास 4 और 5। अब सुनिएगा, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, डेल यू अपॉन डेल वाई इन दोनों को, ठीक है ना, इन दोनों को हटाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इनको भी हटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट में जैसे सिमिलरली बात करेंगे वहां पे इसको एक बार इन्हें हटाऊंगा। आपको क्या करना है, एक बार तो इन दोनों को कैंसिल करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है ना, एक बार तो इन दोनों को कैंसिल करने की कोशिश करूंगा और एक बार इन दोनों की और कैंसिल करने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, नाउ इक्वेशन, अब ये दोनों कब कैंसिल हो सकते हैं, इसमें u का मल्टीप्लाई करा दूं और इसमें किसका करा दूं, v का मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक है ना, इसमें u का और इसमें v का। नाउ इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई u, ठीक है, और प्लस इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई बाई v। जैसे इक्वेशन 4 5 में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, प्लस कर दे, तो ये जैसे u और v का मल्टीप्लाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां से क्या आएगा अपने पास, u का मल्टीप्लाई होगा तो u स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स, और प्लस इसमें v का होगा तो v स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या, 0, इक्वल टू क्या, 0। यानी कि आगे ऐसे लिखें तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ठीक है, और डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या, 0। इसको समझिएगा, ये u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर पहले ही अपने पास है c स्क्वायर, ठीक है ना, पहले ही अपने पास क्या है, सी स्क्वायर रूप में। तो यहां पे दिस इंप्लाई दैट, या तो दो राशियों का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आता है, या तो ये 0 या ये 0। तो मैं अगर यहां पे ये तो 0 नहीं है, ये तो सी स्क्वायर के बराबर अपन ने मान रखा पहले, तो यू स्क्वायर, अगर यू स्क्वायर एफ, ठीक है ना, दिस इंप्लाई दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अगर अब यहां पे समझिएगा, u का x के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव किया और 0 आ गया, u का x के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव करा 0 आ गया। कब 0 आ सकता है, जब u में x हो ही नहीं, भाई पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो u के अलावा सभी क्या है, कांस्टेंट के रूप में, और सॉरी x के अलावा सभी क्या है, कांस्टेंट के रूप में। u का अगर x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब है सो u इज फ्री फ्रॉम x, यानी कि u x से स्वतंत्र है। u क्या है, u x से स्वतंत्र है, u x से स्वतंत्र है। क्यों है, क्योंकि अगर u का पार्शियली डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब u किससे स्वतंत्र है, फ्री फ्रॉम x, u x से क्या है, स्वतंत्र है। देन u बराबर क्या, कांस्टेंट। अरे u x से फ्री है तो फिर u क्या है, कांस्टेंट है, u क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। एक मिनट, v से भी फ्री करना, अभी एक मिनट, अभी v से भी फ्री करना भैया, ठीक है ना, सॉरी।
अभी क्या है, ये एक्स से अभी फ्री हुआ है, इसे वाई से भी फ्री करूंगा तब किसके रूप में लिख सकेंगे, यू किसके रूप में आ जाएगा, कांस्टेंट के रूप में। नाउ ठीक है, अभी मैंने जो किया, अभी क्या किया अपने पास 4 में यू का और 5 में किसका करा है, मल्टीप्लाई का। अब ये दोनों हटाए, अब के इन दोनों को हटाऊंगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को हटाने के लिए मैं क्या करूं, यहां पे तो किसका मल्टीप्लाई करा दूं, यू का, ठीक है ना, और यहां पे किसका मल्टीप्लाई करा दूं, वी का, और सब्सट्रैक्ट कर दूं, इसमें से इसको क्या कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं। यानी कि 5 में किसका मल्टीप्लाई कराना है, यू का, और 4th में किसका कराना है, वी का, यू का, वी का, और ऐसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 5 - 4 कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आ जाएंगे अपने पास, ठीक है ना। तो यहां से नाउ इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई बाई यू माइनस इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई वी, जैसे इसे करोगे, ठीक है ना। अब देखिएगा तो ये पर पूरे टर्म, सॉरी ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से करेंगे, माइनस कॉमन आएगा और माइनस कॉमन आके कहां, जीरो में चला जाएगा। तो अपने पास देखो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। तो अपने पास क्या कहानी बनेगी, माइनस का माइनस बाहर रहेगा, ठीक है ना, यू डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट ही कर देता हूं मैं। अपने पास क्या बचेगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। इस पे गौर करिएगा फिर से, ठीक है ना। जैसे यहां पे अगर ये 0 के बराबर है, दिस इंप्लाई दैट, इसका क्या मतलब है, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब है, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, यानी कि यू का वाई के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव करा, यू का y के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करा और 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब है, u फ्री फ्रॉम y, सो u फ्री फ्रॉम y। अब u क्या है, u x से भी फ्री है और u किससे फ्री है, y से भी फ्री है, ठीक है ना। देन चूंकि u फ्री फ्रॉम x एंड y, चूंकि u फ्री फ्रॉम x एंड y, देन u बराबर क्या है, कांस्टेंट। u x से भी फ्री है और u y से भी फ्री है, तो इसका क्या मतलब है, u क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यह कहानी अब मैं सिमिलरली यूज कर रहा हूं। आप चाहो तो अगर आपके एग्जाम में टाइम रहता है अपने पास, तो आप भी इसे करके पूरा कंप्लीटली सिमिलरली ना लिख के आप एज इट इसे कर सकते हो, जैसा मैंने यहां पे किया। सिमिलरली तो अपन क्या करेंगे, जैसे v को u को x और y से फ्री करा है, उसी तरह से v को भी x और y से फ्री करेंगे, ठीक है ना। यानी कि डेल v अपॉन, यहां से जैसे डेल यू अपॉन डेल x और बराबर 0 आया, डेल यू अपॉन डेल y बराबर 0 आया, उसी तरह से डेल v अपॉन डेल x 0 आ जाएगा, डेल v अपॉन डेल y 0 आ जाएगा। इसका मतलब v x और y से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इसका मतलब v भी क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। u कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, देन f ऑफ z इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है ना। सिमिलरली बात कर रहा हूं मैं, सिमिलरली, ठीक है ना, डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू 0, सो v फ्री फ्रॉम x एंड डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू 0, डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू 0, सो v फ्री फ्रॉम y, ठीक है ना। v किससे भी फ्री है, y से भी फ्री है। u फ्री, अब v फ्री फ्रॉम x, v फ्री फ्रॉम y, v x से भी स्वतंत्र है और v y से भी स्वतंत्र है। लिख सकते हो, चूंकि v इज फ्री फ्रॉम x एंड y, देन तब v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। v बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, कांस्टेंट हो जाएगा, अचर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। नाउ u इज कांस्टेंट, u एंड v आर कांस्टेंट फंक्शन, देन
देन एफ ऑफ जेड इज आल्सो कांस्टेंट फंक्शन। कहानी समझ में आई? यानी कि शुरुआत में ही अपने स्टार्टिंग में ये बात कर ली थी कि अगर किसी फंक्शन को कांस्टेंट प्रूव करना है तो आपको क्या करना होगा, u को x और y से फ्री करना होगा और v को भी x और y से क्या करना होगा, फ्री करना होगा। अगर u x और y से फ्री हो जाता है और v x और y से फ्री हो जाता है, इसका एक ही मतलब है कि u क्या है, u कांस्टेंट है और v भी कांस्टेंट है। और जब u और v कांस्टेंट है, क्योंकि f ऑफ z जो है वो किस रूप में लिखा जाता है, u प्लस आयोटा v के रूप में लिखा जाता है। जब u कांस्टेंट है और v कांस्टेंट है तो ओवरऑल बात ये होगी कि f ऑफ z भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, आगे की कहानी कल। तब तक के लिए भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।